ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट के सबसे खतरनाक अपराधियों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये बिल्कुल एक ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरह होने वाला है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अपराधी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोड की लाइंस हैं। हम टॉप 10 मालवेयर टाइप्स की उस डिजिटल रोग्स गैलरी को अनकवर करने वाले हैं, जिनसे वाकिफ होना आज के वक्त में इंतहाई ज़रूरी है। ये वो मॉडर्न खतरे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ को हिला देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को चुनौती देते हैं और आम लोगों के डेटा को हॉस्टेज बना लेते हैं। एक ऐसे दौर में जहां हमारी हर चीज कनेक्टेड है, इन शातिर डिजिटल दुश्मनों के काम करने का तरीका समझना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल सर्वाइवल का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, आखिर इन बिल्कुल लेजिटिमेट यानी वैध दिखने वाले सॉफ्टवेयर्स के पीछे छुपा क्या होता है? ये आज के डिजिटल बैटलफील्ड की सबसे बड़ी पहेली है। जो ईमेल अटैचमेंट्स, ऐप्स या वेबसाइट्स हमें बिल्कुल सेफ लगते हैं, उनके अंदर अक्सर ऐसे इनविजिबल थ्रेट्स बैठे होते हैं जिन्हें पकड़ने के लिए एक बहुत ही केयरफुल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। एक सिंगल क्लिक, एक छोटा सा डाउनलोड या एक इनोसेंट दिखने वाला अपडेट दरअसल एक पूरे नेटवर्क की तबाही का रास्ता खोल सकता है। जबरन वसूली करने वाले और चोर, यानी आर्थिक रूप से प्रेरित घुसपैठिए। सबसे पहले बात करते हैं रैंसमवेयर की। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसने लिटरली पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। ये मालवेयर किसी कंप्यूटर या नेटवर्क की फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उन पर एक ऐसा मिलिट्री ग्रेड डिजिटल ताला लगा देता है जिसे बिना सही चाबी के खोलना नामुमकिन है। उसके बाद शुरू होता है इनका असली खेल, एक्सटॉर्शन। डेटा को आज़ाद करने के बदले में ये क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांगते हैं। वोनाक्राई और लॉकबिट इसके सबसे खतरनाक एग्जाम्पल्स हैं। आपको याद होगा, वोनाक्राई ने तो दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में ऐसी तबाही मचाई थी कि सर्जरीज तक रोकनी पड़ गई थी। ये सिर्फ डेटा चोरी का मामला नहीं है, ये डायरेक्टली जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरालाइज करने का एक आतंकी हथियार है। अब इस खतरे के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पिछले खतरे की तरह ही फाइनेंशियली मोटिवेटेड जरूर है, लेकिन इसके अटैक करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। इसे बैंकिंग ट्रोजन कहते हैं। रैंसमवेयर जहां बहुत शोर मचाकर धमकी देता है, वहीं बैंकिंग ट्रोजन बिल्कुल खामोशी से अपना काम करता है। ये चुपचाप बैकग्राउंड में रन होता है और बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स और ओटीपीज चुरा लेता है। एमोटेट और ड्राइडेक्स जैसे मालवेयर्स ने तो इस कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया और एक पूरा साइबर क्राइम एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ये दरअसल फाइनेंशियल चोरी का एक बेहद ही साइलेंट और शातिर तरीका है। सेक्शन 2, जासूस और छिपे हुए घुसपैठिए। ये छिपने में बिल्कुल माहिर होते हैं। इस स्टेल्थी कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है स्पाईवेयर का। सोचिए, ये बिल्कुल एक अदृश्य जासूस की तरह है जो कॉन्स्टेंटली आपको वॉच कर रहा है। ये मैसेजेस पढ़ सकता है, माइक्रोफोन्स को ऑन कर सकता है, कैमरा से रिकॉर्ड कर सकता है और लाइव लोकेशन तक ट्रैक कर सकता है, और आपको भनक तक नहीं लगेगी। इसका सबसे प्रसिद्ध या कहूं सबसे बदनाम उदाहरण पेगासस है। पेगासस एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है जो जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करता है। यानी आपको किसी लिंक पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक मिस्ड कॉल और आपका डिवाइस पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज, बिना कोई अलार्म रेज किए या आपके फोन को एक अल्टीमेट जासूसी आलात में बदल देता है। और इसी स्टेल्थी नेचर के साथ आता है कीलॉगर। इसे आप कीबोर्ड्स के लिए एक अल्टीमेट वाइट ऐप समझ सकते हैं। ये आपके कीबोर्ड इनपुट्स को बिल्कुल खामोशी से रिकॉर्ड करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने कीबोर्ड पर जो कुछ भी टाइप किया, चाहे वो कोई हाईली सिक्योर पासवर्ड हो, कॉन्फिडेंशियल ईमेल हो या कोई आम टेक्स्ट, सब कुछ साइलेंटली रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये डेटा को एनक्रिप्ट होने से पहले ही कैप्चर कर लेता है। तो वेबसाइट चाहे कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो, कीलॉगर प्लेन टेक्स्ट में डेटा चुराता है और अटैकर को भेज देता है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है रूटकिट का। रूटकिट सिस्टम में एक बहुत ही गहरा और छिपा हुआ एक्सेस बनाए रखने के एक्सपर्ट्स होते हैं। एक बार अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ये मैलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर यानी ओएस कर्नल में जाकर बैठ जाते हैं। इस डीप लेवल पर होने की वजह से ये आसानी से एंटीवायरस प्रोग्राम्स को भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके स्टार्ट होने से पहले ही लोड हो जाते हैं। ये एक छिपा हुआ बैकडोर हमेशा खुला रखते हैं, जिससे अटैकर जब चाहे सिस्टम में वापस आ सकता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इन खतरों के भेष बदलने के तरीके या डिस्गाइजेस आपस में कितने अलग हो सकते हैं। एक तरफ लेफ्ट साइड पर देखिए, ट्रोजन हॉर्स है। ये बिल्कुल एक असली और सेफ सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, जैसे लोग जूस ट्रोजन को एक भरोसेमंद यूटिलिटी समझकर इंस्टॉल कर लेते हैं और खुद ही अपने दुश्मन को दरवाजा खोलकर अंदर बुला लेते हैं। वहीं राइट साइड पर इसके ठीक विपरीत फाइललेस मैलवेयर है। ये लिटरली एक भूत की तरह है।
ये हार्ड ड्राइव पर कोई फिजिकल फाइल छोड़ता ही नहीं है, बल्कि ये विंडोज़ के ही बिल्ट इन लेजिटिमेट टूल्स का इस्तेमाल करके सीधे सिस्टम की मेमोरी यानी रैम में रन करता है। अब क्योंकि कोई फाइल सेव ही नहीं होती, ट्रेडिशनल एंटीवायरस इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये इनविजिबिलिटी का एक नेक्स्ट लेवल है। सेक्शन 3 नेटवर्क को बाधित करने वाले समूह यानी अराजकता और नियंत्रण। यहां आते हैं सबसे एग्रेसिव मैलवेयर्स, जिनमें सबसे आगे है वर्म। इसकी सबसे डेंजरस बात है इसका ऑटोमेटिक होना। इस मैलवेयर को फैलने के लिए किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती। कोई फाइल क्लिक नहीं करनी, कोई प्रोग्राम रन नहीं करना। ये खुद ब खुद नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज को ढूंढता है और आग की तरह पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। स्टक्सनेट इसका एक सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। इसने मैलवेयर की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी, क्योंकि इसने डिजिटल बाउंड्रीज को पार करके ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में फिजिकल सेंट्रीफ्यूजेस को तबाह कर दिया था। जी हां, प्योरली ऑटोमेटिक कोड ने फिजिकल मशीन्स को प्रैक्टिकली तोड़ दिया था। और ये हमें ले जाता है अगले खतरे की तरफ, बॉटनेट मैलवेयर। ये इन्फेक्टेड डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल करता है। जरा सोचिए कि हजारों आम डिवाइसेस जैसे आपका स्मार्ट टीवी, राउटर या सिक्योरिटी कैमरा अचानक किसी एक हैकर के इशारे पर काम करने लगे। बॉटनेट इन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को हाईजैक करके एक विशाल ज़ॉम्बी आर्मी में बदल देता है। मिराई बॉटनेट इसका सबसे डरावना उदाहरण है। इसने लाखों असुरक्षित आईओटी डिवाइसेस को इन्फेक्ट किया और उनका यूज करके एक मैसिव DDoS अटैक लॉन्च किया, जिसने सच में इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से को ऑफलाइन ही कर दिया था। अब इस पूरी केओस में एडवेयर को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये रैंसमवेयर की तरह आपके पैसे नहीं चुराता या फाइल्स लॉक नहीं करता, लेकिन सच बताऊं तो ये दिमाग खराब करने में किसी से पीछे नहीं है। ये आपकी स्क्रीन्स को लगातार रिलेंटलेस अनवांटेड पॉपअप्स और एड से भर देता है। लेकिन इस अनॉयंस के अलावा इसका एक और खतरनाक पहलू भी है, मैलवेटाइजिंग। कई बार ये अनवांटेड एड्स मिलिशियस वेबसाइट्स के लिंक्स होते हैं, जो यूजर को और भी ज्यादा सीरियस इन्फेक्शंस की तरफ ले जा सकते हैं। तो जो एक छिड़छिड़ापन से शुरू होता है, वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। सेक्शन 4 कुख्यात साइबर अपराधी परिवार। ये है इनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट। तो चलिए एक नजर डालते हैं इंटरनेट के इन सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक मैलवेयर परिवारों पर। WannaCry, Zeus, Emotet, Mirai, Pegasus, Stuxnet, Logbit, Dridex, Ryuk, Trickbot। ये कोई आम नाम नहीं है। ये वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। चाहे वो बैंकिंग फ्रॉड हो, जीरो क्लिक एस्पियोनाज हो या कॉर्पोरेट एक्सटॉर्शन, इन्होंने मॉडर्न साइबर क्राइम की नई हदें तय की हैं। ये बस प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये एक बेहद खतरनाक $multi-billion इलिसिट इकोसिस्टम के हिला देने वाले पिलर्स हैं। सेक्शन 5 रक्षकों के टूल किट। अब दारी है पलटवार की, यानी फाइटिंग बैक। अब इतने खतरों के बारे में सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साइबर डिटेक्टिव्स भी पूरी तरह तैयार हैं। MIT ATT NK, एनीरन सैंडबॉक्स और हाइब्रिड एनालिसिस जैसे पावरफुल डिफेंसिव रिसोर्सेज हमारे पास हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये इन डिजिटल थ्रेट्स को एनालाइज करने और उन्हें हराने का अल्टीमेट टूल किट हैं। MIT ATT अटैकर्स की टेक्निक्स को पहले से समझने में मदद करता है। वहीं एनीरन जैसे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स एक आइसोलेटेड ग्लास बॉक्स की तरह होते हैं, जहां एनालिस्ट्स इन मैलवेयर्स को सेफली रन करके इनका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं, और इन्हीं स्ट्रैटेजीज से हमारी डिजिटल डिफेंस लाइन मजबूत होती है। तो इन सब पे चर्चा करने के बाद एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल उठता है। जब खतरे मेमोरी में ही छिपे हों, बिल्कुल इनविजिबल, और जब वो एकदम असली सॉफ्टवेयर का भेष बदले हों, तो आखिर ये साइबर युद्ध कौन जीत रहा है, अटैकर्स या डिफेंडर्स? ये लड़ाई कोई एक बार में जीतने वाली नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली कैट एंड माउस गेम है। जैसे ही डिफेंडर्स नई ढाल बनाते हैं, अटैकर्स नए हथियार ढूंढ निकालते हैं। इन इनविजिबल थ्रेट्स की टैक्टिक्स को समझना और हमेशा सतर्क रहना ही इस गेम में हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इस खतरनाक लेकिन फैसिनेटिंग डिजिटल दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।